हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है ये क्लासेस। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करें हम। तो देखो, पहला आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। ने डैश ने कचरा कटोरी मॉडल का विकास किया था। तो ऑप्शन है माइकल डी कोहेन, जेम्स जी मार्च, पीटर ड्रकर, जोहान्स पी ऑलसेन। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, नहीं सॉरी, 1 2 और 4 हो जाएगा। पीटर ड्रकर से क्या, वो तो एमबीओ के है ना, तो पीटर ड्रकर को एलिमिनेट करना था, बाकी हो जाएगा 1 2 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब देखो, इसमें के बारे में थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। माइकल डी कोहेन, जेम्स जी मार्च और जोहान्स पी ऑल्सन ने कचरा कटोरी या गार्बेज कैन मॉडल भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, गार्बेज कैन मॉडल का विकास किया था। इन विद्वानों ने इस मॉडल को 1972 में अपने लेख अ गार्बेज कैन मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से चॉइस में प्रस्तुत किया था। बिल्कुल, ये भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संरक्षक नौकरशाही का पारंपरिक घर कौन है। तो ये यूएसए है, अमेरिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रतिनिधिक नौकरशाही शब्द को गढ़ा है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिनिधिक नौकरशाही शब्द को गढ़ा है। तो ऑप्शन है आपका डोनाल्ड किंग्सले, ऑप्शन बी है पीटर ब्लॉ, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है मार्टिन एल्बो। ठीक है, तो डोनाल्ड किंग्सले ने क्या किया है, प्रतिनिधि नौकरशाही शब्द को गढ़ा है। जैसे पिछले क्लास में वो, मतलब मैंने इंटरनेशनल, जैसे ये वाला क्वेश्चन काफ़ी पूछा किसने किस वर्ड को क्वाइन किया है, तो वो जितने भी है ना, आप एक जगह जरूर नोट डाउन कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम जो होता है एग्जाम से पहले उसका रिवीजन कर लो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो प्रतिनिधित्व नौकरशाही तो डोनाल्ड किंग्सले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने बहुत पहले 1766 में ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता अधिनियम कानून को सबसे पहले अधिनियमित किया गया। तो ये स्वीडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर देखो, स्वीडन ने 1766 में समाचार पत्रों में स्वतंत्रता अधिनियम कानून को सबसे पहले अधिनियमित किया। सॉरी, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता अधिनियम में 1766 में 2 दिसंबर 1766 को स्वीडन का संसद द्वारा पारित किया गया। स्वीडन ने वर्ष 2016 में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता अधिनियम इतना का 50वां वर्षगांठ मनाया। ये देखो, ये 2000 कब का क्वेश्चन है, ये आपका 2015 का हो, नहीं 15 नहीं है, 17 का होगा कि किंग बजट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। यह एक पृथक बजट है, यह आम बजट के साथ पारित होता है। आगे है, इसका उद्देश्य लिंग वचनबद्धता को बजट वचनबद्धता में परिणत करना है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के क्षेत्र में महिलाओं की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। तो इसका हो जाएगा 3rd और 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। निम्नलिखित में कौन से 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनिवार्य प्रावधान है। ठीक है, देखो इसमें एक अनिवार्य है, एक ऐच्छिक प्रावधान है जो पंचायती राज से रिलेटेड है। तो वो भी आपको पता होना चाहिए, कभी अनिवार्य का पूछ दिया जाता, कभी ऐच्छिक का पूछ दिया जाता है। तो मैं वो शॉर्ट्स के थ्रू आपको दे दूंगी ताकि आप उसे बार बार देखिए तो ध्यान में रहे। देखो, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद का अप्रत्यक्ष चुनाव, महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण, पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण, राज्य वित्त आयोग का गठन। तो इसका 1 2 और 4 है, थर्ड को। अगला है 57। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में हस्ताक्षर किया। पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक के अनुसार 178 देशों में भारत, अब ये तो पहले का है, ये तो को छोड़ दो, कौन सा नहीं है पूछ रहा ना, तो इसका सी है। लोकपाल लोकायुक्त विधेयक को संसद में पहली बार 1986 में प्रस्तुत किया गया है, तो ये नहीं होगा। लोकपाल लोकायुक्त विधेयक को संसद में पहली बार 1968 में, नॉट 86, 68 में, इसका उल्टा हो गया, ठीक है। इंदिरा गांधी की सरकार में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, ये याद रखना। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था, इसकी वर्ष 1964 में संस्थानम समिति में सिफारिश की गई, ठीक है। आगे है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीसी के क्षेत्र का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। कारण है वर्तमान में निजीकरण तथा अनेक पूर्व काल में सरकारी कार्यक्रम का आउटसोर्स द्वारा कार्य किए जाने की प्रवृत्ति है। तो इसका है बोथ आर करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है असर्शन रीजन का ही क्वेश्चन है 59। क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है सत्ता और जवाबदेही एक ही सिक्के के दो पहलू है, ठीक है। सत्ता और जवाबदेही एक ही सिक्के के दो पहलू है। सत्ता विभाज्य है परंतु जवाबदेही अविभाज्य नहीं है। तो जब एक ही सिक्के के पहलू हैं तो दोनों तो इसका है एक ही सिक्के के दो पहलू, ठीक है। सत्ता विभाज्य और परंतु जवाबदेही विभाज्य नहीं है, तो ये दोनों सही कह रहा है बट सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एक दूसरे से। ये अपनी बात सही बोल रहा है, ये अपनी बात सही बोल रहा है, बट देखो असर्शन रीजन में क्या होता है, जब ऊपर वाली जो बात है उसी को मतलब एक्सप्लेन किया जा रही है, उसी के बारे में कुछ आगे किया जाए तो ये हो सकता है, ठीक है। अन्यथा ये दोनों सही है बट सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आगे विकास प्रशासन की अवधारणा का उद्भव हाल ही में हुआ है। कारण बता रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अनेक देश आजाद हुए हैं, तो ठीक है। नहीं देखो ये दोनों से तो सही है। विकास प्रशासन की अवधारणा का उद्भव हाल ही में हुआ, ठीक है ना। नहीं तो दोनों सही है बट सही एक्सप्लेनेशन नहीं, इसका आंसर तो ये दिया था बट होना तो ये चाहिए बी, ठीक है। दोनों सही है। आगे है कौन 61। निकोलस ऑर्फ ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड ऑफ पावर मेकिंग इंटरनेशनल रिलेशन संबंध के बारे में निम्नलिखित में कौन सा शब्द गढ़ा है। तो ये रचनावाद स्ट्रक्चर गढ़े हैं, ठीक है, सॉरी कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, ये ध्यान रखना। इनकी बुक भी पूछी जाती है। निकोलस उल्फ ने वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म शब्द गढ़ा है। जैसे जैसे जो क्वाइन वाला वर्ड है ना, वो उसको एक जगह आप नोट डाउन कर लो। आगे है ये मैच करना, बुक्स एंड थिंकर्स है। वेरी बुजान, आई हैंसन, के एन वॉल्ट्स, ए वेल्ड्स, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, इसमें आंसर ए है। तो वेरी बुजान का पीपल्स स्टेट एंड फियर, फिर हो जाएगा आई हैंसन का हो जाएगा आपका थर्ड इवोल्यूशंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़, के एन वॉल्ट्स का हो जाएगा मैन द स्टेट एंड वॉर, ये तो पता ही होगा। इवेंट का हो गया आपका सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सोशल थ्योरी एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का इवेंट्स का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन विश्व व्यापार संगठन के संबंध में सही नहीं है, सही नहीं है। तो यह विकासशील एवं विकसित देशों के लिए तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण की पूर्ति करता है, ये सही नहीं। बाकी क्या सही है ये देख लो। यह विश्व व्यापार संगठन व्यापार के समझौते संचालन करता है, यह व्यापार वार्ताओं के लिए एक मंच प्रदान करता है, ये राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी करता है, तो ये कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा देश वक्त परमाणु क्षमता का उदाहरण है। तो जापान, 65 हो जाएगा। क्या है इसको मैच करना, प्रतिबल रणनीति, काउंटर फोर्स स्ट्रेटजी, प्रोलिफेरेशंस, रिस्ट्रिक्शनिस्ट और
काउंटर वैल्यू स्ट्रेटजी, तो इसका ए है, तो इसका देखो मैच किया हुआ है, मैं दिखा देती हूँ आपको। देखो ये देखो, प्रतिबल रणनीति है इसमें। परमाणु रणनीति वह प्रकार जिसमें शत्रु की सैन्य एवं परमाणु क्षमता को लक्ष्य बनाया जाता है। प्रति प्रसार काउंटर प्रोलिफरेशन, परमाणु प्रसार के अवरुद्ध करने, धीरे धीरे करने तथा वापस लेने के लिए किए जाने वाला अनेक प्रकार के प्रयासों को वर्णन करने हेतु प्रयुक्त शब्द। आगे है प्रतिबंधनवाद, अंतरराष्ट्रीय वकील जिनका तर्क और संयुक्त राष्ट्र चार्टर कानून तथा प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कानून दोनों में मानवीय हस्तक्षेप का विधिक अधिकार। प्रतिमूल्य रणनीति, काउंटर वैल्यू स्ट्रेटजी, परमाणु रणनीति का वह प्रकार जो परमाणु अस्थियों तथा बड़ी क्या बोलते हैं आबादी वाले शहरों में शत्रु की अहिंसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरम यानी सॉफ्ट पावर शब्द को किसने गढ़ा? तो जोसेफ नाई ने गढ़ा, कॉइन किया है। मार्शल प्लान 1947 को औपचारिक रूप में भी जाना जाता है, तो इसको यूरोपीय समुत्थान कार्यक्रम, यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम। प्लान प्रोग्राम, रिकवरी प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ प्लान दिया हुआ था ये, ठीक है, याद रखना। मार्शल प्लान भी पूछा जाता है, वो कालक्रम में भी सजाने के लिए 3-4 प्लान दे दिया जाएगा, बोलेगा उसका कालक्रमानुसार सजाइए। 68 क्वेश्चन, केजे हेल्स्टी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा समकालीन राज्य प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो ऐसे अनेक राज्य जो राजनीतिक और आर्थिक विधियों में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं, ये नहीं है, बाकी 3 है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या है? राज्यों की संख्या तथा प्रकार की वृद्धि, उन राज्यों के द्वारा विध्वंस की बड़ी क्षमता जिनके पास परमाणु हथियार तथा आधुनिक वितरण प्रणाली है, प्रभाव की आधिपत्य स्थिति जिसे 3 अनिवार्यतः गैर यूरोपीय देश रूस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हासिल की है। आगे है 69 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य 3 घनिष्ठ रूप से जुड़े लक्ष्य, इन लक्ष्यों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना, नहीं पूछा जा रहा है, तो नहीं में पूछा जा रहा है, तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी वित्तीय संसाधन स्वयं विकसित करने के लिए उनकी सहायता करना। ये नहीं है, तो क्या तीनों है? देखो तीनों क्या है ना, तो 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को आकार प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका, अहिंसक तथा मानवोचित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की दिशा में आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीयवादी विकास के सतत एवं अपेक्षाकृत न्यायसंगत पैटर्न के लिए स्थितियों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पंचशील का सिद्धांत शामिल नहीं है? पंचशील के सिद्धांत, 5 सिद्धांत है पंचशील का, 500 सिद्धांत आप देख लो। देखो एक तो सबसे पहले कब हुआ था पंचशील सिद्धांत? देखो 3-4 क्वेश्चन, 1954 में हुआ था, और उसमें कौन प्रधानमंत्री थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। कि भारत और चाइना के बीच हुआ, ये क्वेश्चन हो गया। और दोनों में तो प्रधानमंत्री थे भारत के नेहरू जी थे, और वहाँ के थे झाऊ एन लाई थे। और इसमें क्या 5 सिद्धांत था? एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्चता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, परस्पर समानता तथा पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ठीक है, ये 5 याद रखो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संगठन है और क्षेत्र है, OSCE, फिर है B4 BSE, सी नाफ्टा। तो नाफ्टा तो हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा यूरो अटलांटिक, B4 यूरोप, यूरेशिया, और नाफ्टा उत्तरी अमेरिका। देखो BSE ब्लैक सी इकोनॉमिक कॉपरेशन है, नाफ्टा का उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता हो गया। आगे भूमंडलीकरण की नवोदित शक्ति की जड़ों का वर्ष 1980 के दशक के उत्तरार्ध तथा 1990 के दशक के पूर्वार्ध में विशिष्ट आर्थिक राजनीतिक विकास में पता लगाया गया है। इस श्रेणी में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो
वर्ष 98 में भारत पाकिस्तान द्वारा परमाणु शस्त्रों का निरीक्षण, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत से संबंधित है, तो ये है माइकल डॉयल। मार्च 2015 में सऊदी अरब ने किस देश में सैन्य हस्तक्षेप किया था, तो ये तो यूजीसी नेट 2015 का क्वेश्चन है, दिसंबर का, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। खैर यूजीसी नेट में पिछले का भी पूछा जाता है, तो इसका आंसर है आपका यमन। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी राज्यों के संगठन के अंग है, तो ये स्टार बना हुआ देखो, अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS है। इसमें क्या क्या है, सामान्य सभा है, विदेश मामलों में मंत्रियों का विचार विमर्श संधि है, अंतर अमेरिकी न्यायिक समिति, मानव अधिकारों पर अंतर अमेरिकी आयोग का आयोग, फिर आम या जनरल सचिवालय है, अंतर अमेरिकी सम्मेलन है। तो ध्यान रखना, ये अमेरिकी राज्य संगठन माध्यमिक संगठन है जिसे वर्ष 1948 में क्षेत्रीय एकजुटता उसके सदस्य देशों के बीच सहयोग के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, 75 हो गया ना, हाँ लास्ट क्वेश्चन ये 75 है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।